अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वादे के मुताबिक प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंचे हैं उसके पैसिव की तरफ। लेकिन पैसिव की तरफ जाने से पहले मैंने आपको कहा था हमने समझना है कि किन सेंटेंसेस का पैसिव बन सकता है और किन का पैसिव नहीं बन सकता। तो उनके लिए इंग्लिश में जो टर्म यूज़ की जाती है वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ट्रांजिटिव जो वर्ड है वो ट्रांसफर से निकला है। व्हेन अ वर्ब इज ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट तो उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव में क्या होता है, द वर्ब डज नॉट ट्रांसफर टू इट्स ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम उसको कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। और इसके अलावा भी इनट्रांजिटिव वर्ब वो भी होते हैं, समटाइम उनका ऑब्जेक्ट तो होता है लेकिन हम उनका पैसिव नहीं बना सकते। वो मैं भी आपको बताऊंगी उनको हम क्यों इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। अभी हम इसी वीडियो में हम सब कुछ क्लियर करेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में कुछ चीज़ें देखते हैं। पहले इस स्लाइड में देखते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट एक और स्लाइड में एक और की बात बताऊंगी आगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं कीजिएगा। नीड एन ऑब्जेक्ट, यही मैंने आपको बताया कि वर्ब जो है वो ट्रांसफ़र होता है अपने ऑब्जेक्ट को। तो इसका मतलब है इस ट्रांजिटिव वर्ब को अपना एक ऑब्जेक्ट मस्ट चाहिए होता है। पहले ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को समझना है अच्छे से, फिर पैसिव की तरफ मूव करना। लाइक नीड एन ऑब्जेक्ट, डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनट्रांजिटिव है। ट्रांसफ़र नहीं भी करेगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हमारा जो सेंटेंस होता है, ये पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमें पैसिव के लिए चाहिए ना, हमें पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। नीड एन ऑब्जेक्ट, आई बॉट अ कार, एग्जाम्पल में देखें, आई बॉट अ कार, आई सब्जेक्ट, बॉट वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव है? बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट है। ये काम किसको ट्रांसफ़र हो रहा है? कार को। तो मैंने एक कार खरीदी, तो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे मैं आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी पूरी एक स्लाइड बनाकर दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि जब एक ही सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ जाते हैं तो उनको हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, आई बॉट अ कार ट्रांजिटिव और इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अब देखो इसका पैसिव आसानी से बन जाएगा। और ये टेंस कौन सा, भी तो हमने ये टेंस नहीं किया क्योंकि मैं तो आपको जनरली बता रही हूँ कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पर टेंस जो है, या आप कोई भी टेंस में के थ्रू आपको ये समझाऊंगी। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है बेसिकली, उसका जब पैसिव आसानी से बन जाएगा आपको। आ कार वॉज बॉट बाय मी। अब यहाँ पर देखो इनट्रांजिटिव वर्ब में द बेबी स्माइल्ड, अब बेबी ने स्माइल किया, अब इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें वर्ब जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ अपने ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, अब ये देखो सम वर्ब्स आर ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, कुछ वर्ब जो हैं वो ट्रांजिटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, इनट्रांजिटिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टॉप्ड को ही यूज़ किया है यहाँ पर, आई स्टॉप द कार। अब स्टॉप काम है और उसने अपना वर्ब जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है कार को, मैंने कार को स्टॉप किया। अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट है, द कार वॉज स्टॉप्ड बाय मी। और सिंपल देखो द कार स्टॉप्ड, किसने स्टॉप की, कैसे स्टॉप हुई? बाय हमारे पास यहाँ पर नहीं लगा हुआ, तो ये क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब कुछ पैसिव ऐसे भी होते हैं जिसमें बाय की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप उसको ये नहीं कहोगे कि ये इनट्रांजिटिव सॉरी ये हाँ ट्रांजिटिव नहीं है या पैसिव नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ द लेटर इज़ रिटन, खत लिखा गया, किसने लिखा? ये नहीं है इसमें, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे सेंटेंस पैसिव नहीं। ये भी मैं आपको आगे ही इसी वीडियो के आखिर में ये सारी चीज़ें समझा रही हूँ। अब इस ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को लेकर एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस, ऑल्सो आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। पहले आपने सेंटेंस का ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है इसमें, उसके बाद फिर हमें पता चलेगा ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं पहले छोटी सी। ये एक्सरसाइज है, इसी का सोल्यूशन अभी हम यही करते हैं। सो ही रन्स आ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, वो एक छोटा ग्रोसरी स्टोर रन करता है, चलाता है। ठीक है, काम है, उसका कारोबार है। पहले हम इसमें से ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो रहा होता है। ठीक है, ही रन्स, ही सब्जेक्ट, रन्स काम,
क्या काम कर रहा है, किस पर काम हो रहा है, स्मॉल स्टोर पर हो रहा है। तो इट मीन्स इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, आ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर। ठीक, ये तो इसका हो गया है ऑब्जेक्ट। अब आपने इसको बताना है कि ये सेंटेंस जो है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। अब हम ये देखेंगे इसका पैसिव बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर तो इसका पैसिव बन रहा है तो इसका मतलब है ट्रांजिटिव, और अगर इसका पैसिव नहीं बन रहा तो फिर ये इंट्रांजिटिव है। ये रन द स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर इज रन बाय हिम, इसका मतलब है इसका पैसिव बन रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ जी, बिल्कुल सही, ट्रांजिटिव। तो इसका नाम क्या है, ट्रांजिटिव। ये सेंटेंस ट्रांजिटिव है। क्लियर होगी ये चीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही इज गोइंग अलोंग द रोड साइड, ही सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब। कहाँ जा रहा है वो, अलोंग द रोड साइड, रोड साइड के साथ साथ जा रहा है। तो पहले तो हम इसमें ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। अलोंग इसकी प्रेपोजिशन है, ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं क्या, इसका ऑब्जेक्ट द रोड साइड। अब इसमें हमने बताना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, और ये कैसे पता चलेगा कि इसका पैसिव बन रहा है या नहीं बन रहा। अब ये देखो, ही इज गोइंग अलोंग द रोड साइड। अब इसको हमें पैसिव बनाना है। पैसिव में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट जो उठ के हमारा स्टार्ट में आ जाता है, हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। अब इसका ऑब्जेक्ट ही हमारा द रोड साइड। अब देखो, द रोड साइड इज बीइंग गोन अलोंग बाय हिम तो नहीं बन सकता। ठीक है, दो इसमें ऑब्जेक्ट है लेकिन ये पैसिव नहीं बना रहा, नहीं बन रहा इसका, तो इस सेंटेंस को हम नाम देंगे इंट्रांजिटिव। ठीक है, अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी इन द प्लेग्राउंड। बॉयज ये हॉकी खेल रहे हैं कहाँ पर, प्लेग्राउंड के अंदर। लड़के काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, हॉकी। इसका मतलब है सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है हॉकी। तो यहाँ हम हॉकी को अपना ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं। अगर कोई मैं स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाऊँ रिटर्न में लिखते हुए, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करते हुए लिख रही होती हूँ, तो थोड़ा सा एक्सक्यूज मेरा एक्सेप्ट कर लीजिएगा। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी इन द प्लेग्राउंड। अब इसमें ऑब्जेक्ट हमने निकाल लिया हॉकी। अब हम देखते हैं इसका पैसिव बन रहा है या नहीं। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी इन द प्लेग्राउंड। हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज इन द प्लेग्राउंड। इसका मतलब इसका पैसिव बन रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, आई ईट मीट। इंतहाई आसान छोटा सा सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट का है, किस पर काम हो रहा है, किसको खाया जा रहा है, मीट को। तो मीट हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, और क्लियर कट पता चल रहा है कि इस सेंटेंस का पैसिव बन सकता है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है सेंटेंस। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब भी बोलते हैं क्योंकि वर्ब भी ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई ईट एट 7 o'clock। मैं 7 बजे खाता हूँ। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैं खाना कब खा रहा हूँ, 7 बजे। टाइम पर काम हो रहा है, ठीक है। आई ईट एट 7 o'clock, ये वो अपना टाइम बता रहा है कि मैं 7 बजे खाना खाता हूँ, ठीक है। और फिर टाइम बताया जा रहा, आप कह भी सकते हो कि इसमें ऑब्जेक्ट है, वैसे इसमें इसको ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में लेकर नहीं आते, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रांजिटिव है, कि इसका पैसिव नहीं बन सकता। ये चीज़ क्लियर हुई है। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट जो वो एलैबोरेट किया गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को लेकर, वो भी देखते हैं। पहले ब्लॉग देखो, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये मैंने आपको वैसे भी बता दिया है अभी, ठीक है। फिर देखो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है समझाने के लिए, मैंने आपको ये ओपन की है चीज़।
कि इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और वो ठीक भी एक हद तक, और समटाइम आपको पता है इंग्लिश में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कहीं पर यूज़ हो रही थी और कहीं पे उसको हम डिनाई भी कर रहे होते हैं सेम। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में ही मैंने एक पोस्ट देखी थी, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करूँ और फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी इसमें क्या दिया हुआ और क्या नहीं है। वर्ब हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसमें वर्ब डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें नहीं पता इंट्रांजिटिव में, ये बात अभी हमने की। अब इसमें नया एक पॉइंट है, नो प्रेपोजिशन आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन नहीं, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दी दिया और यहाँ दिया हुआ आप प्रेपोजिशन गोज आफ्टर द वर्ब, यानी कि वर्ब के बाद अगर प्रेपोजिशन आ जाती है तो इनका कहना है कि वो सेंटेंस जो होता है वो इंट्रांजिटिव होता है, उसका पैसिव नहीं बन सकता। ये कुछ सेंटेंसेस में बात बिल्कुल ठीक है, जैसे कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू रोड, इस तरह के सेंटेंसेस में ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम स्कूल इज गॉन बाय हर नहीं बोल सकते। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आपको। अब पहले इसकी एग्जांपल्स देखो। आई रीड अ बुक, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब और ये वर्ब ट्रांसफर हो रहा है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अ बुक है, क्योंकि क्या चीज़ पढ़ी जा रही है, एक किताब पढ़ी है। अच्छा, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब पैसिव वॉइस बना रहे हो तो यहाँ पर चाहे ऑब्जेक्ट इसका एडजेक्टिव आ रहा हो या कलेक्टिव, कोई भी, जैसे ये आ रहा है, कोई भी नंबर आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है जो अपने इस नाउन के साथ इसको रिप्रेजेंट करी होती है, ये पूरा ही उठा के आपने ऑब्जेक्ट में कंसीडर करना होता है। इसमें ये नहीं होगा कि मैं बुक को कंसीडर कर लूँ अपना ऑब्जेक्ट और आ को यहीं पे छोड़ जाऊँ, ऐसे नहीं करना। नीचे देखो, ही राइड्स अ बाइक, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक बात क्लियर हो गई। यहाँ पे देखें, ही गोज टू स्कूल, ये इन्होंने इसको कहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, ये बात ठीक कही है बिल्कुल, क्योंकि इसका पैसिव नहीं, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन इसीलिए कहा है क्योंकि इसका पैसिव नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन का इन्होंने कहा इसको ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ, लेकिन इस प्रेपोजिशन के मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इसका पैसिव नहीं बन सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दी, स्कूल इज गोन बाय हर, तो नहीं होगा, इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में लिखेंगे। माइक स्मार्ट, ये तो ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो है ही इंट्रांजिटिव। लेकिन अब ये जो बात है कि अगर प्रेपोजिशन लग जाती है तो सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये सेंटेंस बता रही हूँ। ये देखो एग्जाम्पल के तौर पर कि बन सकता है समटाइम, समटाइम इसके मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है, इनमें नहीं बन सकता। लेकिन मैंने दो सेंटेंसेस ऐसे लिखे हैं आप लोगों के लिए, प्रेजेंट डेफिनेट से रिलेटेड मैंने एग्जांपल दिए, इसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के थ्रू बताया है। अब ये देखो, ही डज नॉट लिसन टू हर, अब मैंने आपको पहले भी बताया था लिसन की जो प्रेपोजिशन है वो टू है, ठीक है, लिसन टू के बगैर नहीं आता, लेकिन इसका पैसिव बन सकता है, वो मेरी बात, ही डज नॉट लिसन टू हर, वो उसकी बात नहीं सुनता है। किसकी बात नहीं सुनता, उसकी, ठीक है, मतलब कि दोनों ही हमारे पास प्रोनाउंस है इनके, वो लड़का उस लड़की की बात नहीं सुनता। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, शी प्रेजेंट डेफिनेट है इसलिए इज आ गया, नॉट लिसन टू बाय हिम, अब इसका पैसिव वॉइस बड़े आराम से बन गया प्रेपोजिशन होने के बावजूद। समझ आ रही है मेरी बात, वो ऊपर वाली बात भी बिल्कुल ठीक थी लेकिन ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। डू दे ऑब्जेक्ट टू माई प्रेजेंस एट देयर होम, क्या वो मेरी मौजूदगी अपने घर में या मेरा अपने घर में मौजूद होने इसकी मुखालफत करते हैं। ऑब्जेक्ट की भी प्रेपोजिशन टू ही होती है, ऑब्जेक्ट टू ही आता है हमेशा, प्रेपोजिशन भी करते हैं। अब इसका भी देखो पैसिव बन रहा है बड़े आराम से, क्योंकि इसमें माई प्रेजेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुई है और सिंगुलर है इसलिए इज आ गया, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। इज माई प्रेजेंस ऑब्जेक्टेड टू बाय देम एट देयर होम, और ये भी बड़े आराम से पैसिव सेंटेंस बन गया है। इसका मतलब ये है कि सम टाइम, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू डिनर, इनका ऑब्जेक्ट पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये इसका प्रेपोजिशन है लेकिन और ये ऑब्जेक्ट इसका इतना अच्छा क्लियर दिया गया है कि हम आराम से इसका पैसिव जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, ये एक बात थी जो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अगर आपको टेंसेस आ जाएंगे फौरन से इसका पैसिव बना गया। अब स्कूल तो उठ के उसके पास नहीं ना जाएगा, ठीक है, लेकिन ये चेंज हो सकते हैं। क्लियर हुई है ये बात आपको। अब हम चलेंगे पैसिव वॉइस के ऊपर डायरेक्ट, ठीक है, पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं आपने, और पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके पास क्या एक टेबल मौजूद होना चाहिए जो आपने मस्ट याद करना है। प्रोनाउंस का टेबल करेंगे सिर्फ अपने पर्टिकुलर सेंटेंस को। ये वीडियो इसलिए ज़्यादा एलैबोरेट मैं करूँगी कि ये पैसिव के जितने भी रूल्स मैं इसमें बता रही हूँ ये तमाम टेंसेस के ऊपर अप्लाई होंगे। सिर्फ वहाँ पे चेंज किस चीज़ का आएगा, सिर्फ हम
हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाएंगे, बाकी जो बाकी सारी चीज़ें हैं, बाकी सारे रूल्स हैं, वो एज इट इज़ रहेंगे। वो किसी बाकी जो हमारे 8 और वॉइस वाले सेंटेंसेज हैं, उन सब में आपने यही सेम रूल्स जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। ये सिर्फ एक उसके लिए नहीं है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा एलैबोरेट कर रही हूँ मैं बार बार। चलें, पैसिव वॉइस। अब जनरल रूल्स क्या है? जनरल रूल्स मीन दीज रूल्स ऑल अप्लाई टू ऑल द टेंसेज विच वी आर गोइंग टू बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जैसे हमारे पास 8 टेंसेज ऐसे जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं, तो उनमें ये सब रूल, ये जनरल का मतलब जो सारे पैसिव वॉइस पे अप्लाई हो रहा है। अब वो क्या है? फर्स्ट रूल, द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो एंड वाला वर्ड होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसपे काम हो रहा है, जिसपे अभी मैंने आपको बताया वर्ब जो है वो ट्रांसफर कर रहा होता है, उसको ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, जो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बन जाता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब कि वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है जब आप उसको पैसिव में चेंज कर रहे होते हैं। टेंस रिमेन्स द सेम। प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करने की जरूरत नहीं है। अगर पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में ही रहेगा पैसिव चेंज में। अगर कोई परफेक्ट टेंस है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, अगर पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट रहेगा, ठीक है। टेंस जो है वो सेम ही रहेगा। उसके बाद द मेन वर्ब बिकम्स पास्ट पार्टिसिपल। अब मेन वर्ब कौन सा है? जो कि हमारा वर्ब होगा, उसकी जो फॉर्म लगी होगी, जैसे अब हम इसमें करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगी। उसकी थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब आएगा उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी पास्ट पार्टिसिपल। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में ही बताया कि पास्ट पार्टिसिपल बेसिकली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं। और अभी नोट भी आपके सामने, मैं भी इस पर बात करती हूँ। द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। अभी हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, तो सब्जेक्ट क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि अगर अली सेंटेंस को स्टार्ट करा, अली राइट्स अ लेटर, तो लेटर इज रिटन बाय अली होगा, हिम नहीं होगा। मतलब कि अगर नाम है किसी का तो वो नाम ही रहेगा बाय। लेकिन अगर हमारे पास आ जाते हैं प्रोनाउंस आ जाते हैं लाइक ही शी इट और आई वी दे यू में से, तो उनको हम, जैसे शी होगा तो हर करेंगे, ये मैं भी आपको टेबल बताती हूँ आगे। द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम क्या है? एजेंट। आपने सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना कि ऑब्जेक्ट क्या है और एजेंट क्या, दोनों चीजें सेम है। द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट या एजेंट प्रेसिडेड बाय, और उसके साथ क्या आएगा? बाय। जैसे कि अभी मैंने बोला अ लेटर इज रिटन बाय, बाय किसके जरिए काम हुआ, खत किसके जरिए लिखा गया, तो वो ये बाय वो है। अब नोट क्या है? इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। यानी कि कोई भी पैसिव वॉइस सेंटेंस आप बनाने जा रहे हो, कोई भी पैसिव टेंस पे आप हो, तो उसमें आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है पैसिव बनाते वक्त। एक्टिव में तो जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म लग रही होगी। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो फर्स्ट लग रही होगी, परफेक्ट है तो थर्ड लग रही होगी, पास्ट सिंपल है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही होगी। लेकिन जब हम इन सब टेंसेस को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी? थर्ड फॉर्म। यही थर्ड फॉर्म जो है हमारी पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानी जाती है। चले अब छोटा सा स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, इसके देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एजेंट। जॉन सोल्ड द हाउस। जॉन ने घर बेचा। ये क्लियर हो रहा है आपको सब कुछ। अब इसका पैसिव कैसे बन रहा है? अब इसके अकॉर्डिंग देखें। सबसे पहले क्या था? सब्जेक्ट बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। जॉन ने काम शुरू किया तो ये ऑब्जेक्ट पे चला गया। और अभी हमने पढ़ा प्रेसिडेड बाय, बाय तो बाय भी आ गया। टेंस पास्ट, हमारा टेंस कौन सा है? ये पास्ट सिंपल है। यहाँ पर जो मैंने ये एग्जांपल है, ठीक है, तो इसलिए वो सोल्ड आया। जनरल एग्जांपल थी क्योंकि अभी हम जनरल रूल्स ही डिस्कस करते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब चलो जी इस पे काम करते हैं थोड़ा सा। अब जो एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ेंगे वो पर्टिकुलरली हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही डिस्क्राइब करें। चलो देखो। ही कीप्स द डोर ओपन। द डोर इज केप्ट ओपन बाय हिम, क्योंकि डोर जो है वो सिंगुलर है। शी क्लोजेस द विंडो। द विंडो इज क्लोज्ड बाय हर। Asma would buy the pen. The one would be bought by Asma. नाम के साथ कभी दा नहीं आता, इसलिए कभी दा आसमा ना लगा देना। They compose a story. A story is composed by
हर क्यों लिख दिया है मैंने, इसमें प्रॉब्लम हो गया। अ स्टोरी इज कंपोज्ड बाय, दे है तो देम हो। फिर क्या है, यू बाय अ कार फॉर योर फैमिली। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खरीदा गया है, कार। अ कार इज बॉट बाय यू फॉर योर फैमिली। अब देखो यू बाय अ कार, इतना सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। ये फॉर योर फैमिली जो है वही प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, ठीक है। तो आप हमने इसको बाद में लेकर चले गए क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था हमारा, उसको हमने बाद में ही देखना। हमारा काम सेंटेंस है, पहले इसको हमारा काम है इसको मुकम्मल करना। ये हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया, फिर जो बचा वो एंड में आपने ऐसे ही पुट कर देना, ठीक है। अब है बी केयरफुल। अब किस बात में केयर करनी है भाई आपने, इट इज़ ऑफन नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफाई द एजेंट। सम टाइम एजेंट नहीं होता, मतलब कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन वो सेंटेंस हमारा पैसिव ही कहलाता है। जैसे कि द लेटर इज रिटन, खत लिखा गया, किसने लिखा हमें नहीं पता, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव ही है। देखो द बर्गलर वॉज सेंटेंस्ड 1 year इन प्रिजन, किसने दिया हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसके आगे बाय लगा के कर दूं, बाय द पुलिस, बाय द जज, बाय द गवर्नमेंट, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर बाय नहीं भी है तो ये भी सेंटेंस पैसिव भी है। बात समझ आ गई है। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ आ रही है सबके लिए। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ये टेबल है जो मैंने भी आपको बताया था कि पैसिव वॉइस जब भी आपने करने हैं, ये टेबल आपको मस्ट 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 याद होना चाहिए। इसके बगैर आप पैसिव नहीं कर सकते। नाम तो ऐसे ही होगा ना, जब बाय अली हो गया, अगर स्टार्ट में आमना है तो बाय आमना हो गया, शाजिया तो शाजिया हो गया, जो भी नाम होगा वो ऐसे ही आएगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट हो रहे होंगे तो आपने याद करना। अब नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव फॉर्म है, इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, इससे सेंटेंस खत्म होगा। अगर सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा होगा तो बाय मी होगा, ही से स्टार्ट हो रहा होगा तो बाय हिम होगा, शी से स्टार्ट हो रहा होगा तो बाय हर होगा, वी से होगा तो बाय अस होगा, दे से होगा तो बाय देम होगा, यू से होगा तो बाय यू ही रहेगा, इट से होगा तो बाय इट ही होगा। अब ये जो पोजेसिव वाला सेंटर वाला टेबल है, ये पोजेशन को शो कर। पोजेशन क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के मालिक होते हैं, आप के पास किसी चीज़ का कब्जा है, जैसे मेरा पेन, मेरी किताब, तुम्हारा घर, उनकी गाड़ी, हमारा घर, ये हमारे कब्जे में, हम हमारी मलकियत में चीज़ें, वहाँ पर आपने ये यूज़ करना। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो नहीं है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। अब हमारे सेंटेंस का मैंने ऊपर एग्जाम्पल्स तो दे दी, अब स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ बताया, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आपको ऐसे ही समझ में आए कि कैसे, जैसे मैंने नाम टेंस का लिए बगैर ही आपको स्टोरी से स्टार्ट किया था, ऐसी मेरी ख्वाहिश है कि आपको इसी तरह है। अब देखो आगे, इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब अगर आपके पास सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाता है तो आपने क्या काम करना है, डू डज स्टार्ट में आ जाएगा, हम सबको पता है हेल्पिंग ऑफ स्टार्ट में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी अकेली, या अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और ईएस के साथ होगी तो वो चेंज हो जाएंगे इज एम आर। समझ आ गई है। अब ये देखो इस कहाँ लगना है, एम कहाँ लगना है, और आर किसके साथ लगना है। इस क्या है, जब हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर क्या है, अभी जैसे अली राइट्स अ लेटर तो अली सिंगुलर है, अगर अली कोई नाम नहीं होगा तो फिर ही शी इट होंगे। अब आर क्या है, प्लूरल। प्लूरल ऑफ सब्जेक्ट क्या हो सकता है, हमारे पास अली एंड आमना दो हैं, ठीक है। अगर वो नहीं है तो प्रोनाउन में हमारे पास वी दे यू होगा, और एम आई के साथ ही आएगा, ठीक है। इसके साथ आया, एम जो है वो किसी और के साथ नहीं आ सकता, वो आई के साथ ही आएगा, हमेशा से आई एम ही होता। अब थोड़े से और हम पैसिव वॉइस देख लेते हैं। दे डिजाइन अ हाउस इज डिजाइंड बाय देम। आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। देख रहे हो, दे था तो बाय देम हो गया, आई था तो बाय मी हो गया। She does not wash the clothes, नेगेटिव सेंटेंस है, the clothes are not washed by her। she था तो do we respect our parents, अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, do से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो do ज़्यादा, do we respect our पेरेंट्स ज़्यादा हैं तो पेरेंट्स के साथ क्या आएगा, आर आएगा। अभी हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें, ठीक है। आर आर पेरेंट्स रिस्पेक्टेड बाय अस, अब we था तो बाय अस हो, ठीक है। ये तभी आएगा जब आप इस टेबल को याद करेंगे, क्योंकि अगर आपको टेबल याद नहीं होगा तो अगर शी है तो आप बाय हिम कर देंगे,
वी है तो बाय देम कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं ये, क्योंकि मैंने केसेस बहुत सारे देखे हैं इस तरह के। अब ये सेंटेंस हम जरा पैसिव में चेंज करें, देखें जी आपको आए हैं नहीं है। द पुलिस अरेस्ट द क्रिमिनल, पुलिस ने क्रिमिनल को अरेस्ट, पुलिस क्रिमिनल को अरेस्ट करती है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रिमिनल। तो अभी इसी का कलर चेंज कर देते हैं हम, ताकि लिखते हुए क्लियर हो जाए। देखें हुआ है कि नहीं, हो गया। द क्रिमिनल सिंगुलर है, ये कहाँ चला गया क्रिमिनल मेरा लाइन की वजह से। द क्रिमिनल सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज। क्या काम हुआ है, अरेस्ट टू अरेस्ट की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, और किसने किया उसे अरेस्ट, बाय द पुलिस है तो द पुलिस लिखिएगा, खाली पुलिस नहीं लिख दें। अब पुलिस जो है वो खुद नाम था, इसलिए हमने बाय हर, बाय हिम, बाय वगैरह हमारा नहीं यूज हुआ, ठीक है। अपने आप समझो कि टीचर इसका प्रोनाउन कौन सा, इसका प्रोनाउन है जो नाउन है वो वैसे ही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले से थोड़ी सी लाइन रिमूव कर लूँ मैं इसकी। द क्रिमिनल इज अरेस्टेड, he does not allow me to leave, he does not allow me। अब ये पहले ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गया। अब जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है तो हम उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि आई हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे की ना। अब मी की मैं हिम तो लिख नहीं सकती, तो आई, और अब मैंने भी आपको बताया एम जो है, ये भी हमने पढ़ा, एम जब आई के साथ ही आएगा तो आई एम नॉट है, I am not allowed by him to leave, ठीक है। समझ आई है सेंटेंस की। अब देखती हूँ मैं आगे कुछ सेंटेंस है आपके लिए या नहीं है। ओ, एक निकल ही है आप लोगों के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो अब इसका इंट्रोगेटिव का भी बना ले, तीनों की एक एक हो जाएगी एग्जाम्पल, ठीक है। अब डू दे वॉच टीवी, अब यहाँ पे है डू, क्या वो टीवी देखते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या, किसको देखा जा रहा है, टीवी को देखा जा रहा है। अब टीवी भी हमारे पास सिंगुलर, अब आपने ये नहीं देखना अच्छा यहाँ डू लगा हुआ तो आर लगा दे, नो, ये डू लगा हुआ है दे के अकॉर्डिंग, और अब हमें यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो हमने टीवी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टीवी सिंगुलर है तो इज, फिर कलर चेंज नहीं होता, बार बार खराब हो जाता है। चलो कलर चेंज करें, इज। अब टीवी के साथ आप देखो कोई दादू नहीं लगा हुआ, इज टीवी, क्या हुआ है, देखा गया, वॉच्ड, पास्ट पार्टिसिपल आ गया, इज टीवी वॉच्ड बाय, किसने देखा, दैट, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क आपने खत्म नहीं करना क्योंकि हमारा क्वेश्चन मार्क का ही सेंटेंस है। डू दे वॉच टीवी, इज टीवी वॉच बाय देम। तो बहुत लंबी होगी वीडियो समझाने में पैसिव वॉइस में, लेकिन अभी भी इसकी पैसिव वॉइस की बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। अब मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो आपने मिस नहीं करनी, ठीक है। और ये टेबल काइंडली ज़रूर याद कर लीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियोस को देखें, मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या वीडियोस बनाएं, मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, वीडियो को लाइक करें। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, कोशिश कर रही हूँ कि उस परेशानी से वो बच्चे ना गुजरें जैसे मैंने अपनी लाइफ में देखी पढ़ाई के दौरान, जब मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो चलें, शेयर कर दीजिएगा मुझे, मेरी वीडियोस को कर दीजिएगा, मेरे नॉलेज को कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।